Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important related to बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का वीडियो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है कि भाई हम विदाउट लेबोरेटरी टेस्टिंग हम जो कोल का जीसीवी है वो उसका प्री एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बाय विजुअल मेथड से आप कैसे जीसीवी का पता लगा सकते हो कोल की, और आप विजुअल इंस्पेक्शन से आप कोल को रिजेक्शन या एक्सेप्टेशन आप उसको दे सकते हो। तो कई बार कैसे देखा गया है कि जो हमारे काफ़ी सीनियर वर्कर्स होते हैं तो क्या करते हैं कि वो बाय विजुअल मेथड से ही वो उस एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बता देते हैं और वो कहीं ना कहीं करेक्ट होती है। तो हम भी सरप्राइज होते कि यार इस बंदे ने कैसे इसका प्री एस्टिमेशन लगा लिया, इसके पीछे कौन सी ट्रिक्स थी, जो ऐसे कैसे थंब रूल्स होते हैं कि इसने जो जीसीवी है उसकी पता लगा लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से आज मैंने एक काफ़ी अच्छी टेबल आपके सामने जो कि डिस्प्ले पे शो भी हो रखी है, इसी डिस्प्ले से आपको एक प्री एस्टिमेशन दोस्तों मैंने ये टेबल बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहले क्या है कि भाई हमें कोल की जीसीवी कैसे पता करनी है, और उसमें कितना वोलेटाइल मैटर है या फिर कितना उसमें एस कंटेंट है, या फिर उसका जो एस फ्यूजन टेम्परेचर है उसका कोल का क्या रहेगा, जो उसमें एस अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जो पॉइंट नंबर 1 है जिसमें मैंने कि आप विजुअल मेथड से कैसे करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले वो ऑब्जर्वर है जो कि मैंने ऑब्जर्वेशन में डाला है। सबसे पहले क्या है कि इसमें सपोज दैट कि हम कोल यार्ड में जाते हैं, हम कोई पर्टिकुलर एक कोल का पीस उठाते हैं, तो हम उसको बाय विजुअल मेथड से कैसे पता लगेंगे भाई ये इस कोल में इतना जीसीवी है। सबसे पहले ये कि यदि एक मैं काफ़ी अच्छे कोल की बात करूँगा स्टार्टिंग में, जैसे कि यदि एक अच्छा कोल है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सबसे पहले कि जैसे पॉइंट नंबर 1 में है कि वेरी ब्राइट शाइनिंग कोल जेट ब्लैक, कि भाई जो सबसे अच्छा कोल होगा वो काफ़ी एकदम बिल्कुल कलर में बिल्कुल काला होगा और एक डायमंड की तरह वो शाइन कर रहा होगा। इन सेक्शन ऑल लेयर अपीयर शाइनिंग, कि भाई उसमें जितनी भी धारियाँ होंगी वो सभी क्या है आपको चमकती हुई दिखाई देगी। आप कहीं से भी तोड़ लेना उसको। कि भाई फिर इसमें बोला गया कि द कोल डज नॉट लीव स्टेन ऑन पाम ऑफ फेयरली लाइट कैन बी इजीली ब्रोकन बाय हैंड्स, कि भाई जो सबसे अच्छा कोल होगा वो तो क्या है यदि आप उसको हथेली पे रगड़ोगे तो आपकी हथेली पे वो धब्बा नहीं छोड़ेगा, और क्या है कि वो आसानी से टूट भी जाएगा। आप यदि हाथ से उसको तोड़ोगे तो क्या है वो आसानी से टूट भी जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी यदि आप इस तरीके का कोल आप देखते हो, उसमें हीट कंटेंट कितना होगा, या फिर एस कितना होगा, या फिर वोलेटाइल मैटर कितने होंगे, या फिर इनहेरेंट मॉइस्चर कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि केकिंग कोल ब्राइट द लस्टर स्ट्रॉन्ग द केकिंग, कि भाई जो उसके टुकड़े होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे और क्या है काफ़ी चमकीले होंगे। जो उसका एस फ्यूजन टेम्परेचर रहेगा उस कोल का क्या है 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जो उसमें एस कंटेंट है वो क्या है 10 से 20% तक रहेगा। और जो वोलेटाइल मैटर है वो क्या है 15 से 20% तक रहेगा। और जो लो इनहेरेंट मॉइस्चर है वो 1 से 2% रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखा गया कि मॉइस्चर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या है 5500 टू 6500 तक किलो कैलोरी पर केजी तक होगी। तो इसमें अब इसके जो सेकंड कैटेगरी में जो कोल आता है वो उसकी बात करेंगे कि भाई उसकी जो इससे लो कैटेगरी में आएगा। अब इसकी क्या है जो जीसीवी है इनहेरेंट मॉइस्चर है क्या बढ़ता जाएगा, वोलेटाइल मैटर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही यदि आपको आपकी कोल यार्ड में कोई ऐसा पीस हो जो कि मॉडरेटली ब्राइट हो, कि भाई कुछ एक चमकीला हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो एक जो अच्छा कोल हो तो बहुत चमकीला होता है, क्या एक मॉडरेट यानी बहुत कम चमकीला होगा, लेकिन वो बिल्कुल काले कलर का होगा। इन
सेक्शन अल्टरनेटिव लेयर आर शाइनिंग एंड डल, कि भाई उसकी जो कोल की जो लेयर है वो चमक तो रही होगी लेकिन वो धुंधली तरीके से चमक रही होगी। डज नॉट लीव स्टेन, ये भी हथेली पे धब्बा नहीं छोड़ेगा। एंड हैवियर देन अबो, क्योंकि जो पहले मैंने डिस्कस किया उससे क्या है ये भारी होगा। नॉट इजी टू ब्रेक बाई हैंड, और ये आसानी से हाथ से टूटेगा भी नहीं। तो क्या है, इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या है मीडियम होंगे, आपको मीडियम साइज के आपको कोल मिलेगा। और जो इसका जो एसफ्यूजन टेम्परेचर है ये क्या है, इसका जो एसफ्यूजन टेम्परेचर रहेगा वो 1100 to 1200 रहेगा। एस कंटेंट 15 से 20% रहेगा। वोलेटाइल मैटर है 2 से 25% रहेंगे। और इनहेरेंट मॉइस्चर क्या है 1 से 2% रहेगा। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इसकी 5000 से 6000 तक किलो कैलोरी पर केजी तक इसकी रहेगी। तो नेक्स्ट है कि मॉडरेटली ब्राइट, कि भाई जो इससे लो कैटेगरी का जो उसको एनालिसिस करेंगे बाय विजुअल इंस्पेक्शंस, क्या है वो क्या है मॉडरेटली ब्राइट होगा, बहुत ही कम चमकीला होगा। इन सेक्शन अल्टरनेटिव लेयर्स आर ब्राइट एंड ड्यूल, कि भाई उसकी जो धारियाँ होंगी वो क्या है मॉडरेटली ब्राइट होंगी, बट वाइट स्टिक्स इन बिटवीन द लेयर्स, कि भाई जो कोयल जब हम तोड़ेंगे उसकी जो अंदर धारियाँ होंगी उसमें क्या है एक वाइट कलर की आपको एक लेयर दिखाई देगी। डज नॉट लीव स्टेन, यह भी हथेली पर कोई धब्बा नहीं छोड़ता। रीजनेबली लाइट, नॉट इजी टू ब्रेक, उठाने में थोड़ा हल्का हो सकता है और क्या है ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसके भी जो टुकड़े आएंगे मीडियम साइज के टुकड़े मिलेंगे आपको। इसका भी लोअर एसफ्यूजन टेम्परेचर रहेगा एक 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और इसमें हायर एस कंटेंट रहेगा जो मैक्सिमम है 20 से 30% तक रहेगा। जो वोलेटाइल मैटर है वो क्या है 20 से 25% तक रहेंगे। और जो इनहेरेंट मॉइस्चर है वो क्या है 1 से 2% तक रहेगा। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है पहले से कम रहेगी। जो इसकी कैलोरीफिक रहेगी वो क्या है 4500 से 5000 किलो कैलोरी पर केजी तक रहेगी। और क्या है जो अनबर्न्ड है, जैसे कि हम जलाने के बाद आपको कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, वो क्या है आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन बताया गया है कि क्वाइट डल ब्राउन अपीयरेंस इन सेक्शन, नो लेयर्स इन बर यूनिफॉर्म स्मूथ ग्रेन स्ट्रक्चर। तो भाई इस कॉल क्वालिटी में क्या होगा क्योंकि इसमें क्या है इसकी जो कुछ हल्की बादामी कलर की अपीयरेंस होगी। और इसमें क्या है जो लेयर है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म आपको नहीं दिखेगी। और क्या है कर्व सरफेस एक्वायर ऑन ब्रेकिंग, कि भाई जब आप इसको कोयले को तोड़ोगे कि कर्व तरीके का जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा कोल आपको टूटने के बाद आपको मिलेगा। और क्या है एक तो ये है कि हार्ड टू ब्रेक, जब आप इसको तोड़ने लगोगे तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। और ये क्या है और काफ़ी यदि आप उसको एज ए वेट लेके देखोगे तो क्या है थोड़ा ये हैवी आपको लगेगा। डज नॉट स्टेन हैंड्स, और ये भी आपके हथेली पर धब्बा नहीं छोड़ेगा। तो अभी क्या है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो उसमें क्या हो गई जैसे कि ये वीकली केकिंग और इवन नॉन केकिंग, कि भाई इसके बड़े बड़े टुकड़े आ सकते हैं और इवन ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी आपको अवेलेबल हो सकता है। और जो सेकंड है हाई एस फ्यूजन, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो हाई एस कंटेंट, इसका जो एस कंटेंट है वो 25 to 35% रहता है। और हायर इनहेरेंट मॉइस्चर जो है इसका 3 से 5% रहेगा। और कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी इसकी 4800 से 5800 किलो कैलोरी पर केजी। और जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है डल ब्लैक अपीयरेंस, जो इस कोल सैंपल की जो अपीयरेंस होगी वो धुंधला काले रंग का होगा। ये ऑल फेरियस स्ट्रक्चर वेरी लाइट लुकिंग एग्जैक्टली लाइक चारकोल, ये जो इसका जो सरफेस होगा जो स्ट्रक्चर होगा काफ़ी फेरियस होगा। और क्या है ये जो इसको वजन में आप लोगे तो काफ़ी लाइट वेट होता है जैसे कि चारकोल का होता है। लीव हैवीली ब्लैक स्टेन ऑन हैंड, और ये क्या है आपकी जो हाथ पे क्या है बहुत काला धब्बा आपको छोड़ेगा। और क्या है ये जो वेरी सॉफ्ट टू ब्रेक, ये क्या है आसानी से टूट जाएगा। तो क्या है नॉन केकिंग, आप इसके जो
और इसके बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते, छोटे छोटे टुकड़े में आपको अवेलेबल होगा। जो लो एस फ्यूजन टेम्परेचर है, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो क्या है 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। और इसमें एस कंटेंट क्या है वो हायर रहेगा, जो कि 25 to 30% रहेगा। लो वोलेटाइल्स यानी 20 to 25% क्या है इसमें जो वोलेटाइल मेटल्स है वो इसमें अवेलेबल रहेंगे। मॉइस्चर क्या है, इसका मॉइस्चर परसेंटेज 1 से 25% तक रहेगा। और जो कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 4500 से लेकर 5500 किलो कैलोरी पर केजी तक रहेगी। और वेरी हैवी फाइन फॉर्मेशन ऑन ग्रेड कि जो आपकी ग्रेड बार पे है इसमें काफ़ी हैवी जो फाइन्स है वो क्या है वो वहाँ पे वो जनरेट कर देता है। जो इस वीडियो की जो 6th और लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें बताया गया है कि ड्यूल ब्राउन कलर क्या है, डल ब्राउन कलर यानी मतलब धुंधला बादामी कलर का होगा ये। इन सेक्शन रफ ग्रेन्स ब्रेक विद फ्लैट सरफेस वेरी हैवी लीव नो स्टेन्स कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। कि भाई जो हमारा 4th पॉइंट था उसी की तरह ही इसमें जो अपीयरेंस है उसी तरीके होगा, क्योंकि धुंधला बादामी कलर का होगा ये। इन जिसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा लो जीसीवी कोर्स होता है उस तरीके का आपको ये आपको अलग से ही दिखाई देगा। तो इस कैटेगरी का जो कॉल होगा इन क्या है ये जो हम इसको फ्लैट सरफेस से हम इसको टकराएंगे तो क्या है ये टूट जाता है। और क्या है ये एक तरीके से जो हमारा दब्बा छोड़ता है जैसे कि चारकोल छोड़ता है वो नहीं छोड़ेगा और कैन नॉट बी ब्रेक इजीली। और इसको वैसे हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता है, यदि हम इससे हैमर या फिर एक फ्लैट सरफेस से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, दिस इज ए नो कोल आइटाल बट आइदर ए सेल पीसेस। तो एक देखा जाए तो ये एक पूर्ण रूप से कोल नहीं होता, बट ये कोल में कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी बहुत जीसीवी होती है, जो कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो 1200 से 1500 किलो कैलोरी पर केजी होती है। क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द सप्लायर क्या है इसको एज ए एडिटिव यूज़ करते हैं फॉर द उसका वेट अपनी काट का वेट बढ़ाने के लिए। तो वेरी हाई एस, इसमें हाई एस परसेंटेज काफ़ी होता है, 70 to 80% इसमें एस होता है। जो इसका फ्यूजन टेम्परेचर है वो क्या 1100 होगा। नो वोलेटाइल्स, इसमें कोई नो वोलेटाइल्स नहीं होते। लिटिल इनहेरेंट मॉइस्चर, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है इसमें। और डिफ़िकल्ट टू इग्नेट एंड बर्न, इसको जलाना और बहुत ही मुश्किल है। आपको देखोगे इस तरीके का कोल क्या है, आप इस फर्नेस में आप जलाओगे तो क्या है वो जलेगा नहीं, क्या है उसके एज यूजुअल क्या है वो उसमें फर्नेस में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और क्या है आपको एज ए थ्रू क्या है कि एज ए क्लिंकर बनाने में क्या है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो क्या है ये तो कुछ मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप यदि आप इन पॉइंटों को कंसिडर करके यदि आपको अपने कोल यार्ड में आप कोल की जीसीवी को एनालाइज कर सकते हैं बाई विजुअल मेथड, तो डेफिनेटली आपको एक काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा। और इवन जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो क्या है आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। आप बाई विजुअल मेथड से क्या है आप कोल क्वालिटी आप एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस किए आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। यदि आपको अंडरस्टैंड नहीं हुए हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, यदि नहीं है तो। और इस वीडियो के माध्यम से आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपका प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत